एलिमेंट्री एजुकेशन की हमें इम्पोर्टेंस और जो जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, हम उसको जब कंपेयर करते हैं, लाइक यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ को हम कंपेयर करेंगे, वो कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान है, कनाडा है। इसमें कि किस तरह से इन कंट्रीज़ में एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो आपने ये गौर से सुनना है। इसके लिए हम पाकिस्तान की बात करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखते हैं कि पाकिस्तान में एलिमेंट्री एजुकेशन किस तरह से प्रैक्टिस हो रही है। तो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आप देखो कि पाकिस्तान में जो बेसिकली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो कौन है? फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हैं इसमें। तो फेडरल गवर्नमेंट मोस्टली असिस्ट इन करिकुलम डेवलपमेंट। जो करिकुलम डेवलपमेंट है, एलिमेंट्री लेवल के लिए करिकुलम जो बनाया जाता है उसमें फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। एक्रेडिटेशंस एंड इन द फाइनेंसिंग ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एक्रेडिटेशन मतलब जो असेसमेंट है प्रोसेसेस की या जो करिकुलम की, कि करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है, उसको वैल्यूएशन कैसे हो रही है, ये सब चीज़ें जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है इन सब चीज़ों में असिस्ट करती है। फाइनेंसिंग ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च के हवाले से जो भी फाइनेंस उन्होंने देना होता है वो सब कुछ। फिर कहा जाता है कि द एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान इज़ जनरली डिवाइडेड इनटू 6 लेवल्स। पाकिस्तान में हम इस एजुकेशन सिस्टम को जनरली 6 लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं। लाइक प्री स्कूल्स हैं, प्री स्कूल्स फॉर द एज फ्रॉम 3 to 5 ईयर्स, कि जो प्री स्कूलिंग की एज है वो है 3 to 5 ईयर्स की एज है। उसके बाद स्टार्ट होता है प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल कैसा है कि ग्रेड 1 through 5, कि 1 से लेके 5वीं क्लास तक जब आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें इनका प्राइमरी लेवल है। देन मिडल है, मिडल में ग्रेड 6 through 8, 6, 7, 8 क्लास जो इसमें आ जाती है। उसके बाद आता है हाई लेवल। हाई में क्या है कि ग्रेड 9 and 10 लीडिंग टू द सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, जिसमें सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मतलब आप मैट्रिक कर लेते हैं कंप्लीट। उसके बाद जो लेवल है वो है इंटरमीडिएट का लेवल है। देन ग्रेड्स 11 and 12 लीडिंग टू अ हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, HSE जिसको हम शो करते हैं। मीन्स कि आप एक जो FA तक की एजुकेशन होती है या आपकी 12 तक की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी होती हैं यहाँ पर, जिसको हम हायर सेकेंडरी बोलते हैं। सेकेंडरी होता है 10th क्लास तक, और जो हायर सेकेंडरी है दैट्स 12th। उसके बाद आता है यूनिवर्सिटी लेवल, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स लीडिंग टू अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट डिग्रीज। अब अंडर ग्रेजुएट मतलब कि जैसे वो जो एक BA तक की क्लासेस हैं, या उसके बाद फिर 10 मास्टर्स की क्लासेस, वो सब कुछ जो है वो हमारा यूनिवर्सिटी लेवल तक चलता है। तो इस तरह हमारे टोटल 6 लेवल बन जाते हैं: प्री स्कूल, प्राइमरी, मिडल, हाई, इंटरमीडिएट एंड यूनिवर्सिटी लेवल। तो 6 लेवल्स आर देयर बेसिकली अगर देखा जाए पाकिस्तान में। अब मज़ीद पाकिस्तान में जैसे हम बात करें, इट इज़ मैंडेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 5 to 16 ईयर्स एंड इनहेंस एडल्ट लिटरेसी। अब ये कि जो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये बात कही गई थी कि आप कि फ्री एजुकेशन देनी है बच्चों को जो 5 से 16 साल की उम्र के दरमियान है, ताकि जो एडल्ट एजुकेशन है ना, लिटरेसी है, वो ज़्यादा अच्छी हो सके। अब देखो कि जो 5 से 16 साल की उम्र है तो इसमें कौन सी एजुकेशन आती है? मोस्टली इसमें 8 तक प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन तक आती है। ये फ्री होनी चाहिए बच्चों को, कंपल्सरी भी हो और फ्री भी हो। अब देखिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड पाकिस्तान। अब यहाँ पे ये जो कुछ डेवलपमेंट के जो गोल्स बनाए गए थे ना, वो इसमें शामिल कर रहे हैं कि ये गोल था कि फ्री एजुकेशन हो, कंपल्सरी एजुकेशन हो, ताकि पाकिस्तान के जो फ्यूचर डेवलपमेंट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर हो सकें। उसके बाद एक और था कि एजुकेशन फॉर ऑल कमिटमेंट। ये कमिटमेंट की गई थी कि एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए। द गोल अंडर विजन 2030 इज़ 1 करिकुलम। और जो विजन उन्होंने देखा कि 2030 तक जो है ना एक करिकुलम हो सबके लिए। आपने देखा होगा कि मोस्टली जो स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, तो वो प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ और तरह से वो सिलेबस को लेके चल रहे होते हैं, और स्कूल्स में ख़ास तौर पे जो एलिमेंट्री लेवल तक के स्कूल्स हैं उनका अपने करिकुलम्स होते हैं, उनको वो फॉलो कर रहे होते हैं। एंड 1 नेशनल एग्जामिनेशन सिस्टम अंडर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2030 का जो इन्होंने बनाया है ना गोल, वो ये सेट किया है कि एक ही करिकुलम हो और एक एग्जामिनेशन सिस्टम हो तमाम पूरी स्टेट के लिए। तो द स्ट्रेटजीज चार्टेड आउट टू अचीव द गोल्स इंक्लूड। अब जो स्ट्रेटजीज उन्होंने इन गोल को अचीव करने के लिए बनाई हैं वो क्या है? नंबर 1
कि इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च करना है, एंड स्किल जनरेशन फ्रॉम 2.7% ऑफ GDP टू 5%, मतलब 2.57 से ना इसको 5% तक ले आएंगे 2010 तक, और 2015 तक जो है ना इसको 7% तक इंक्रीज़ कर देंगे। इस तरह से कि जो हमारी पे एजुकेशन पे जगह एक्सपेंस ज़्यादा अच्छा होगा तो ज़ाहिर सी बात है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छी होगी। Enhance the scale and quality of education in general and the scale and the quality of scientific technical education in Pakistan in particular। ये दूसरी स्ट्रेटजी है कि आपने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाना है जनरल पे भी, और ये कि टेक्निकल एजुकेशन या साइंटिफिक एजुकेशन है उस फील्ड में भी पाकिस्तान में आपने एजुकेशन को प्रमोट करना है। लेकिन इन सब के हवाले से ना हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं कि जो पाकिस्तान में एलिमेंट्री एजुकेशन के हवाले से जो काम हो रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी सामने आते हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या है कि लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। एक तो हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, सोशल कंस्ट्रेंट्स हमारे सामने आ जाती हैं सोसाइटी में। समटाइम्स ये बहुत से जो एरियाज़ हैं वहाँ पे जो गर्ल्स हैं उनको अलाउ नहीं है, उनके पेरेंट्स उनकी फैमिलीज़ उनको अलाउ नहीं करते कि वो एजुकेशन जो है वो लें। जेंडर गैप आ जाता है, बच्चों को बॉयज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है दैन गर्ल्स, कि वो बस कहते हैं कि वो लड़कों ने पढ़ लिया, लड़कियों को पढ़ने का कोई काम है, तो जेंडर गैप आ जाता है। एजुकेशन का कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है, तो पेरेंट्स जो है फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं होते, दैट्स वाई वो उस सारी चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर पाते। ठीक है, वॉर ऑन टेरर। अब ये एंड टेरर के साथ आना था यहाँ पे। देखो इसमें ये कहा जाता है कि जैसे वॉर एंड टेरर मींस खौफ भी होता है, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं ना। फंड्स फॉर एजुकेशन वो कम है, पॉवर्टी है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, बजटरी है, कंस्ट्रेंट्स हैं, लैक ऑफ असेस है। तो इनसाइड एंड आउटसाइड द स्कूल चैलेंजेस। अब मोस्टली जो स्कूल है उसके हवाले से इनसाइड और आउटसाइड बहुत सारी जो है ना वो चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना हम देख रहे होते हैं। खैर ये प्रॉब्लम्स तो चलते रहते हैं। आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो कंट्री है वो कौन सा है जिसमें हमने इसकी प्रैक्टिसेस को देखना है। इंडिया की बात आ गई। इंडिया के हवाले से अगर बात करें तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, वहाँ पे ना अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट इन इंडिया। इंडिया में ये उन्होंने कमिटमेंट की है कि तमाम जो बच्चे हैं 14 ईयर्स तक की एज के उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। अब एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में जब ये उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया था ना, तो उस वक्त इसका मकसद ये था द गोल ऑफ द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन विद इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो उन्होंने ये सोचा था कि हम अगले 10 साल में ना अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन है वो सब के लिए यूनिवर्सल कर देंगे, मीन्स कि सब कम अज़ कम एलिमेंट्री एजुकेशन ज़रूर लें। अब क्या हुआ कि लिटल लेस दैन 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 1991 में क्या हुआ कि वो जो उनकी 50% पॉपुलेशन थी ना वो इलिटरेट थी। बट सिंस देन द कंट्री वॉज मेड कंसिडरेबल प्रोग्रेस बोथ इन टर्म्स ऑफ टोटल 7+ पॉपुलेशंस एंड एडल्ट लिटरेसी 15+ रेट्स। मतलब कि उन्होंने ना ये देखा कि अब उनकी 1960 का उन्होंने डेवलप किया था काम कि हम इसमें इतनी चेंजिंग करेंगे या इतनी यूनिवर्सल एजुकेशन देंगे, लेकिन 1991 तक भी ना वहाँ पे ऐसा ही चल रहा था कि अब देखो वो क्लियरली उसमें कि इतने लोग इलिटरेट थे 50%, बट उन्होंने अपनी प्रोग्रेस को कंटिन्यू रखा और फिर इतनी चेंजिंग की कि टोटल पॉपुलेशन का 7+ पॉपुलेशन एंड और 15+ जो लिटरेसी रेट जो उन्होंने बढ़ा दिया था। However, be noted that during 91 to 98 के दरमियान में ना द इंक्रीज़ इन फीमेल लिटरेसी 11% ज़्यादा हुई थी। देन द इंक्रीज़ इन मेल में जो थी वो 90% इंक्रीज़ हुआ था और फीमेल में 11%। तो इस तरह मतलब कि इंडिया में ने भी काफ़ी प्रोग्रेस की थी। बांग्लादेश की बात आ गई। नेक्स्ट बांग्लादेश है। अब गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ऑपरेट्स मैनी स्कूल्स इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल्स। बहुत से स्कूल्स हैं वहाँ पे इन तीनों लेवल्स पे काम कर रहे हैं। तो बांग्लादेश कंफर्म्स फुली टू द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन फॉर ऑल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कि वो फोकस उनका किस पे होता है कि एजुकेशन फॉर ऑल पे फोकस है, एंड द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एज वेल एज अदर एजुकेशन रिलेटेड इंटरनेशनल डिक्लेरेशंस। मतलब बांग्लादेश में ना वो दो तीन चीज़ों पे वो काम करते हैं, फोकस में रखा हुआ है उन्होंने। लाइक एक तो एजुकेशन फॉर ऑल है, दूसरा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कि हमने सबके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या इंपॉर्टेंस है,
कौन कौन सी स्किल्स अडॉप्ट की जा रही हैं, क्या क्या अहमियत है उनकी, वो सब कुछ जो बांग्लादेश में इसको देखते हैं। द मेन 3 एजुकेशन सिस्टम इन बांग्लादेश आर, एजुकेशन के जो 3 मेन सिस्टम्स हैं वो कौन से हैं? जनरल एजुकेशन सिस्टम है, मदरसा एजुकेशन सिस्टम है और टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम है। एक तो हो गया ना हमारा स्कूलिंग का हो गया, फिर मदरसा सिस्टम है और दूसरे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस भी वहाँ पर पाए जाते हैं। ईच ऑफ दीज 3 मेन सिस्टम्स इज डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स। अब इनमें से हर एक लेवल को उन्होंने 3 में आगे डिवाइड किया हुआ है। लाइक प्राइमरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल है और टर्शियरी लेवल है। ठीक है, ये इस तरह से उनको डिवाइड किया अपनी एजुकेशन को उन्होंने। The overall responsibility of management of primary education lies with the Ministry of Primary and Mass Education। अब बांग्लादेश में जो प्राइमरी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ प्राइमरी एंड मास एजुकेशन पे होती है, जिसको एज अ मिनिस्ट्री उन्होंने 1992 में डेवलप किया था। लेकिन जो ये है ना मिनिस्ट्री ऑफ प्राइमरी एंड मास एजुकेशन, ये MOPME, इसको एब्रीविएट किया हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ प्राइमरी एंड मास एजुकेशन इज़ इन्वॉल्व इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़, वो फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ में इन्वॉल्व है। इसी तरह द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जो इम्प्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेस्ट विद द डायरेक्टरेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, वो डायरेक्टर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन पे है, हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल, जिसको डायरेक्टर जनरल जो है वो सुपरवाइज करते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं। द डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड इट्स सबॉर्डिनेट ऑफिसेस, जो उनके ऑफिसेस उनके सुपरविजन में काम कर रहे हैं इन द डिस्ट्रिक्ट एंड उपजिला आर सॉलली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट एंड सुपरविजन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। वो सब के सब प्राइमरी एजुकेशन और उसके सुपरविजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो द नेशनल करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड जो होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम एंड प्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक्स। तो ये बांग्लादेश के बारे में है कि वहाँ पे किस किस तरह से प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन को मॉनिटर करते हैं और उसके लिए कौन कौन सी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं।